नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, बाबा रामदेव का एक और झूठ पकड़ा गया है। जी हां, उसके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। उसे झूठा कहें, उसे धोखेबाज कहें, या उसे बिजनेसमैन कहें, या फिर उसे ढोंगी कहें, जो भी कहें वो सब सच है बाबा रामदेव जैसे ढोंगी बाबाओं के लिए। जी हाँ, इसका एक और झूठ पकड़ा गया है। अभी अभी जो उसने दवा अपनी जो लॉन्च किया है कोरोनिल के नाम से, बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े झूठ उस पर बोले, वो झूठ बेनकाब हो गया। जी हाँ, बाबा रामदेव ने कहा कि उसकी दवाई को 150 देशों में बेचने की अनुमति WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मिल चुकी है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा झूठ था जिसका पर्दाफाश खुद WHO ने किया है और कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बाबा रामदेव की दवाई को ऐसी अनुमति नहीं दी गई है। हम आपको थोड़ा सा विस्तार से खबर बता दें। ये जो दवाई है, अभी हाल फिलहाल में ही कोरोना के नाम की दवाई इन्होंने बाजार में निकाली है कि अब हम कोरोना को ठीक करेंगे। WHO ने रामदेव की झूठ की पोली खोल कहा, कोरोनिल को हमने नहीं दी मंजूरी। जी हां, बाबा रामदेव ने कहा था कि कोरोनिल को 150 मुल्कों में बेचने की मंजूरी WHO ने दे दी है। योग गुरु बाबा रामदेव का एक और झूठ पकड़ा गया है। उन्होंने दावा किया था कि उनकी कंपनी पतंजलि द्वारा बनाई गई कोरोना की दवा कोरोनिल को विश्व संस्थान संगठन WHO से 150 देशों में बेचने को मंजूरी मिल गई है। अब खुद WHO ने एक ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की है कि उसने ऐसी कोई अनुमति नहीं दी है। जी हाँ, WHO ने ट्वीट कर ये साफ किया है कि उन्होंने बाबा रामदेव को पतंजलि को ऐसी कोई अनुमति, कोई इजाज़त नहीं दी है। WHO ने ट्वीट कर कहा कि उसने कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए किसी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन के असर का ना कोई रिव्यू किया है और ना ही किसी को सर्टिफिकेट दिया है। WHO ने इस बात की पुष्टि तब की है जब पतंजलि की ओर से ये दावे किए जा रहे थे कि उसकी दवा कोरोनिल को कोरोना के इलाज के लिए 150 देशों में बेचने की अनुमति मिल गई है। पतंजलि की ओर से दावा किया गया था कि कोरोनिल को WHO के सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत आयुष मंत्रालय से सर्टिफिकेट मिला हुआ है। बता दें कि शुक्रवार को ही पतंजलि की ओर से कोरोना की दवा कोरोनिल लॉन्च की गई है। इस दवा को बाबा रामदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लॉन्च किया था। रामदेव ने दावा किया था कि पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की यह दवा WHO से सर्टिफाइड है। इसे WHO ने GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट दे दिया है। सोचिए, ये बाबा यार कितना झूठ बोलता है, फिर भी इसे लोग सच मानते हैं और इसकी दवाई खरीदते हैं क्योंकि ये भगवा पहनता है। तो क्या भगवा पहनने से आदमी ईमानदार हो जाता है, आदमी सच्चा हो जाता है? और इसका ये झूठ पहली बार नहीं पकड़ा गया है। इससे पहले भी पिछले साल भी आपको याद होगा जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था और हर कोई वैक्सीन बनाने की तैयारी में था, वैक्सीन बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, तब बाबा रामदेव ने आकर कुछ दवाई लॉन्च की और कहा कि ये कोरोनिल है, ये इससे कोरोना ठीक होगा। उस वक्त भी उसने दावा किया था कोरोना ठीक करने का, तब भी जो है सो उसका झूठ पकड़ा गया था और भारत ने ही इसकी पुष्टि की थी कि भैया ये गलत है। तब बाबा रामदेव ने आकर ये कहा था कि हमारी जो दवाई है उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, यानी कि तुरंत उसने बात अपनी पलट दी थी और ये कहा था कि हमारी दवाई से इम्यूनिटी बढ़ेगी, कोरोना इससे ठीक नहीं होगा। इम्यूनिटी जब अच्छी होगी तो आपको कोरोना की बीमारी नहीं होगी। बाबा रामदेव ने आकर अपनी बात को पलटा था। हम आपको वो खबर भी थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं। बाबा रामदेव की उस दवाई पर सवाल आयुष मंत्रालय ने ही उठाया था और प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी थी। जो हेडलाइन छपी थी वो बाबा रामदेव की कोरोना वाली दवा की जांच होने तक आयुष मंत्रालय ने प्रचार प्रसार पर लगाई रोक। जी हाँ, ये छाती ठोकर कह रहे थे कि इससे कोरोना ठीक हो जाएगा। देखिए, आपको जो विस्तार से यह खबर है कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड की ओर से कोविड-19 की दवा खोज लेने के दावों को लेकर मीडिया में छपी रिपोर्टर पर संज्ञान लिया है और साफ तौर पर कहा है कि कथित वैज्ञानिक अध्ययन के दावों की सच्चाई और विवरण के बारे में मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है। सोचिए कि मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं थी, मगर बाबा रामदेव छाती पीट पीट कर अपनी तारीफें कर रहा था, अपनी डींगें हाँक रहा था और ये कह रहा था कि पूरी दुनिया जद्दोजहद कर रही है, लेकिन पतंजलि ने सबसे पहले कोरोना की दवाई बना दी। उसके बाद पतंजलि के चेयरमैन आचार्य बालकृष्णा ने इसे कम्युनिकेशन गैप बताते हुए यह दावा किया कि उनकी कंपनी में आयुष मंत्रालय को सारी जानकारी दे दी है। संयोजक स्वामी रामदेव ने दावा किया कि कोविड-19 की दवाओं की इस किट को 2 स्तर के ट्रायल के बाद तैयार किया गया है। पहले क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की गई थी और फिर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल भी किया जा चुका है। तो बाबा रामदेव का यहाँ पर भी झूठ पकड़ा गया था और पूरी तरह से ये साफ हुआ था कि बाबा रामदेव झूठ बोल रहा है। आपको एक और ख़बर बता दें,
जो उसके झूठ को जो उसके झूठ का जो भांडा फोड़ती है कि रामदेव का पकड़ा गया झूठ। पहले कहा नाक में सरसों का तेल डालने से कोरोना ख़त्म होगा, अब कह रहे हैं कोरोनिल से ख़त्म होगा। जी हाँ, कोरोनिल से पहले वो ये कह रहे थे कि भैया नाक में सरसों का तेल डालो तो आपका कोरोना ठीक हो जाएगा, आपको कोरोना नहीं होगा। लेकिन जब अपनी दवाई लॉन्च की तो कह रहे हैं कि आपको कोरोना से ही ठीक होगा। इसी खबर को छापा था कि पहले बाबा रामदेव कह रहे थे कि नाक में सरसों का तेल डालने से कोरोना मर जाएगा, अब कह रहे हैं कि कोरोनिल खाने से कोरोना मर जाएगा। अगर सरसों का तेल कोरोना मार दे रहा था तो कोरोनिल खोजने की क्या ज़रूरत थी? यानी सरसों के तेल वाली बात झूठ थी। तब ने चैनल का फुटेज खाने के लिए कही थी, क्योंकि कोरोना का विशेषज्ञ बनकर ज्ञान बांट रहे थे। जाहिर है कि बदले में चैनल उन्हें पैसे दे रहे होंगे। यानी कि यहाँ पर भी बाबा रामदेव के झूठ का एक बड़ा खुलासा हुआ था। आगे एक और आपको हम झूठ का खुलासा आपको बता देते हैं। ऐसे पुराने झूठ हैं ये, हमको लगता है कि ये पैदाइशी झूठ हैं। ये 2015 की खबर आपको बता देते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव की आयुर्वेदिक उत्पाद बनाने वाली कंपनी पतंजलि के झूठ से पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने योग गुरु बाबा रामदेव की आयुर्वेदिक उत्पाद बनाने वाली कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के उत्पादों के विज्ञापन को भ्रमित करने वाला और 100% लाभ को धर्मार्थ में लगाने वाले दावे को भ्रामक बताया जा रहा है। ASCI ने जारी बयान में कहा कि पतंजलि का उसके आयुर्वेदिक केश कांति तेल को विश्व का नंबर 1 आयुर्वेदिक ब्रांड बताना और उसकी बिक्री से होने वाले लाभ को 100% दान कहना उपभोक्ताओं को गुमराह करता है और इन तथ्यों की पुष्टि नहीं होती। जी हाँ, ये जो अपने तेल को जो ब्रांड सर में लगाने वाले तेल को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बता रहे थे, उसकी कोई पुष्टि नहीं होती। और ये कह रहे थे कि भैया इससे जो भी पैसा आएगा वो सब दान दिया जाएगा, इसकी भी कोई पुष्टि नहीं है। यानी ये बाबा झूठ मूठ को इस देश में अफवाहें फैलाता रहता है कि पतंजलि से जो भी इनकम होगी, जो भी आमदनी होगी, उसे आम लोगों की या गरीबों की मदद के लिए खर्च किया जाएगा। मगर अब तक मुझे नहीं लगता, या क्या आपने अपने किसी पड़ोसी में या जानने वालों में देखा है कि बाबा रामदेव की तरफ से या पतंजलि की तरफ से किसी गरीब की या किसी असहाय की या किसी मजबूर की सहायता की गई हो? लेकिन नहीं की गई है। आपको मुझे पूरा यकीन है कि नहीं मिलेगा ऐसा। और मैंने भी अभी तक किसी आदमी को नहीं देखा अपने आस पड़ोस में या दूर दराज तक किसी जानने वाले को जहाँ से जिसको बाबा रामदेव ने उसकी मदद की गई हो या उसकी संस्था द्वारा की तरफ से कोई मदद की गई हो। मगर बाबा रामदेव दूसरों की बस सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से झूठ बोलता रहता है, इसी तरह से ढोंग करता रहता है और एक भगवा रंग का कपड़ा पहनकर अपने आप को बाबा बन गया है, जो बिल्कुल ही ढोंगी है, झूठा है, मक्कार है, पैसों के लिए कुछ भी करने वाला ये बाबा है। और एक बार नहीं सैकड़ों बार इसका झूठ पकड़ा जा चुका है। कई बार ये भी खबरें आती रही हैं कि ये जो पतंजलि का जो प्रोडक्ट है, इसके जो सामान बनाए जाते हैं उसमें भी काफ़ी मिलावट है, यानी कि क्वालिटी की भी कोई गारंटी नहीं है।